देखिए ये है सिंधु नदी जो तिब्बत से निकल के पाकिस्तान वाले एरिया से अरब सी में गिरती है। ये यहाँ से झेलम नदी निकलती है, यहाँ से चेनाब नदी निकलती है और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। और फिर ये निकलती है यहाँ से रावी नदी और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकलती है ब्यास नदी और सतलुज जो है वो यहाँ से निकलती है और ये साइड से यहाँ से आती है सरस्वती नदी। तो ये टोटल मिलकर 7 नदियां हैं। क्योंकि यहाँ पे 7 नदियां हैं और सिंधु को मेन नदी माना गया तो इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी, ट्राइब का नाम था भारता और इस भारता ट्राइब के जो राजा थे वो थे राजा सुदास थे। उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो एस को एच की तरह बोलते थे, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु जो था वो हप्त हिंदू बोला जाने लगा। आगे चल के जो हप्त हिंदू है हिंदू नाम से ज्यादा फेमस होने लगा और इसी हिंदू से कई लोगों ने हिंदुस्तान भी बोला। अब इसके कुछ टाइम बाद ये जो वर्ड है हिंदू, ग्रीक ने इसको यूज किया। अब ग्रीक के साथ दिक्कत ये थी कि वो एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट्स में प्रॉपर यू तक नहीं था, इसलिए हिंदू जो नाम था वो आगे चल के बोला जाने लगा इंडूज और फिर इसी इंडूज की जो आगे चल के लैटिन फॉर्म बनी वो इंडिया बनी। तो सप्त सिंधु, पर्शियंस एस नहीं बोल पाते थे तो हप्त हिंदू बना, फिर ग्रीक्स के पास जो एच और यू की दिक्कत आई तो इंडूज बना और फिर इसकी लैटिन फॉर्म जो थी वो इंडिया बनी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया और भारत वर्ड जो है वो दोनों एक ही जगह से निकले हैं। तो ये जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया है ये किसी बाहर वाले ने नहीं दिया था बल्कि मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ था और इसको ब्रिटिशर्स ने भी नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स ने भारत की जगह इंडिया वर्ड यूज किया था लेकिन उन्होंने ये नाम दिया नहीं था खुद से। इसमें एक स्टोरी अगर आप और सर्च करोगे तो वो भी मिलेगी जिसमें यह है कि इसी ट्राइब से आगे चल के राजा भरत आए और ये क्षत्रिय डायनेस्टी के बहुत ही सक्सेसफुल राजा माने जाते थे। इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान के एरिया को एक सिंगल रूल के अंदर कंबाइन करने का काम किया था। तो ये इतनी बड़ी जमीन इन्होंने एक्वायर की थी, इसको भारत वर्षा भी कहा जाता था। मतलब कि राजा भरत की जो जमीन थी उसको एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो कहानी है ये भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन मानी जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जब 3rd सेंचुरी बीसी में इंडिया को इन्वेड किया तो इंडस नाम फेमस हुआ भारतीयों का। फिर में जब मुगल्स आए तो हिंदुस्तान वर्ड जो है वो फेमस हुआ और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश इंडिया बोला जाने लगा। अब ब्रिटिशर्स के 200 साल राज करने के बाद टाइम आता है बंटवारे का और इस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो नाम था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई और उस गलती के बारे में आज भी पाकिस्तान में बात होती है। बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और ये अज्यूम कर लिया कि नेहरू जो है वो अपने देश का नाम भारत ही रखेंगे क्योंकि पूरे संस्कृत, बुद्धिस्ट, जैन स्क्रिप्चर्स हर जगह भारत का ही नाम था, इंडिया नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। और जिन्ना ये सोच रहे थे कि नेहरू कभी भी इंडिया अपने देश का नाम नहीं रखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान होगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान होगा। इस अजम्पशन की वजह से शुरू में कोई भी बहस नहीं हुई लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन जो थे उनसे पहले से बात कर ली थी इंडिया नाम को लेकर। अब होता क्या है कि सितंबर 1947 की डेट थी, करीब आजादी से 1 महीने बाद की बात थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक आर्ट एग्जीबिशन था उसका ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया और एक बढ़िया सा इन्विटेशन कार्ड भेजा और उस इन्विटेशन कार्ड में लिखा था ये एग्जीबिशन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। अब ये देख के जिन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि हिंदुस्तान या भारत की जगह नेहरू ने इंडिया नाम ले लिया और इसके बाद जिन्ना तुरंत माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया वर्ड को अडॉप्ट कर लिया जो मिसलीडिंग है और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा।